आदाब, इस खुसूसी तज्ज़िये में खुशामदीद। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की ये पेशकश एक ऐसी जज्बाती और सच में हैरत अंगीज़ कहानी पर मबनी है, जहां एक इंतहाई होनहार मेडिकल स्टूडेंट हालात से मजबूर होकर सड़क पर पानी पूरी बेचने लगती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई रोने धोने वाली मायूसी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक शानदार कमबैक, अज़्म और ज़बरदस्त कामयाबी का सफ़र है। चलिए इस कहानी के हर दिलचस्प पहलू को मिलकर समझते हैं। जरा इस मंजर के बारे में सोचिए। एक भरी हुई सड़क, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट और उसके ठीक बाहर एक लड़की का पानीपुरी का ठेला जोरदार धक्के से मिट्टी में गिरा दिया गया है। पूरे दिन की मेहनत, मसाले, पूरियां, सब कुछ कीचड़ में बिखरा पड़ा है और आसपास के लोग बस हंस रहे हैं। ये वाकई एक इंतहाई दिलखराश मंजर है। लेकिन आखिर एक ब्राइट मेडिकल स्टूडेंट इस मोड़ पर पहुंची कैसे? चलिए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे ले जाते हैं और इसकी असल वजह तलाश करते हैं। सबसे पहले उस अचानक आने वाले तूफान की बात करते हैं जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ख्वाबों का अचानक टूट जाना, एक खुशहाल जिंदगी और अचानक एक भयानक सड़क हादसा। इस एक वाक़ये ने अनु की परफेक्टली नॉर्मल लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। खुशहाल जिंदगी गुजारने वाले खानदान पर क़यामत तब टूटी जब वालिद इस शदीद हादसे का शिकार हुए और चलने फिरने से बिल्कुल कासिर हो गए। बिजनेस वहीं रुक गया और उसके साथ ही सामने आया एक बहुत ही बड़ा पहाड़, 50 लाख रुपए का भारी कर्ज। देखिए, ये कोई आम रकम नहीं थी। ये वो बोझ था जो वालिद ने अपने छोटे से बिजनेस को खड़ा करने के लिए लिया था। जैसे ही वालिद बिस्तर पर आए, आमदनी टोटली जीरो हो गई और इस अजीम कर्ज की वापसी का कंटिन्यूसली दबाव शुरू हो गया। ये इतना बड़ा बोझ था जिसने पूरे खानदान की बुनियादें हिलाकर रख दी। अब इस मुसीबत का नतीजा इंतहाई खौफनाक निकला। कर्ज ख्वाहों ने उनका वो आबाई घर जब्त कर लिया जहां उनकी सारी प्यारी यादें थी। सोचिए, इस खानदान को एक तांग और अंधेरे किराए के कमरे में शिफ्ट होना पड़ा, जहां प्रॉपर रोशनी और हवा तक का निजाम नहीं था। और सबसे बड़ा झटका, पैसों की कमी की वजह से अनु की मेडिकल की पढ़ाई फौरन रोक दी गई। किताबें धूल फांकने लगीं और डॉक्टर बनने के सपने आंखों से बिल्कुल ओझल हो गए। लेकिन क्या उसने हिम्मत हार दी? बिल्कुल नहीं। इन हालात के सामने हथियार डालने के बजाय अनु ने एक निहायत ही हिम्मत भरा गेम चेंजिंग कदम उठाया। और यहीं से शुरू होती है पानीपुरी और उसकी जिद्दोजहद की असल कहानी। जब रोज़ाना दरवाजे पर कर्जदारों की सख्त धमकियां आने लगीं, तो इस मुसीबत से निकलने के लिए खुद कुछ प्रैक्टिकल करने का फैसला किया गया। अपनी परेशान माँ को तसल्ली देते हुए अन्नू ने निहायत कॉन्फिडेंस से कहा था कि माँ, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। उसके फौरन बाद एक कबाड़ी वाले काका के पास जाकर उधार पर एक पुरानी जंग लगी हुई साइकिल ली गई। उस साइकिल को किसी तरह ठीक किया और इस पर छोटा सा पानीपुरी का ठेला लगाकर फाइनली शुरुआत हो गई। कड़ी धूप में पूरे दिन की थका देने वाली मुशक्कत के बाद पता है पहले दिन की कमाई कितनी हुई? सिर्फ 20 रुपए। लेकिन यह आज़ाद जिंदगी की पहली और सबसे कीमती आमदनी थी। खैर, कहानी में एक इंतहाई संजीदा और तल्ख मोड़ यहाँ आता है। सड़क पर ठेला लगाने के दौरान अपने ही कॉलेज के दोस्तों ने वहां से गुजरते हुए खूब मजाक उड़ाया। लेकिन सबसे गहरा दुख तब पहुंचा जब अपना ही मंगेतर वहां आया और भारी महफिल में जलील करते हुए शादी से साफ इनकार करके वहां से निकल गया। ये लम्हा मेंटली और इमोशनली बेहद तकलीफदेह था। दिल टूट चुका था। लेकिन कमाल की बात यह है कि आंसुओं को गिरने नहीं दिया गया और सफर बिल्कुल वैसे ही जारी रखा। और फिर आता है इस सफर का सबसे गहरा अंधेरा, कर्जदारों की कंटिन्यूअस धमकियां और फिर वो आखिरी अल्टीमेटम जिसने बेबसी का एक नया तूफान खड़ा कर दिया। इन अजीम परेशानियों के दरमियान कर्ज ख्वाहों ने एक साफ और स्ट्रिक्ट धमकी दे डाली। अगर ठीक 1 महीने के अंदर 50 लाख रुपए वापस नहीं किए गए तो बची खुची आबाई जमीन भी छीन ली जाएगी। इस प्रेशर के चलते थोड़ी ज्यादा बिक्री की उम्मीद में ठेला एक बड़े रेस्टोरेंट के बाहर लगाया गया। पहली बार वहां आमदनी काफी अच्छी हुई, लेकिन अगले ही दिन रेस्टोरेंट का मालिक गुस्से में आग बगोला होकर बाहर आया और बिला वजह उस ठेला लगी साइकिल को जोरदार धक्का दे दिया। सारा सामान, रोजी रोटी और वह आखिरी उम्मीद, सब कुछ मिट्टी और कीचड़ में बिखर गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद आमतौर पर ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, यहीं से ऑटो और नई उम्मीद का रास्ता खुलता है। एक नेक दिल शख्स की मदद ने अचानक इस अंधेरे में एक नई किरण दिखाई। हुआ कुछ यूं कि रोते हुए वापस उसी कबाड़ी वाले काका के पास जाके अन्नू ने अपने बचे हुए सारे पैसे उन्हें वापस देने की कोशिश की। लेकिन उस सच्चाई मेंटर ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और धारस बंधाई। अब ये शानदार ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। उन दोनों ने मिलकर एक कबाड़ हो चुके इलेक्ट्रिक ऑटो को धोया और अच्छी तरह साफ किया। पुराने लोहे और तारों की मदद से उस टूटे फूटे रिक्शा की लाजवाब मरम्मत की गई और बिल आखिर पानीपुरी का सारा सामान इस बैटरी वाले ऑटो पर ब्यूटीफुली सेट कर लिया गया।
ये अब सिर्फ एक आम ठेला नहीं था, ये एक चलता फिरता रोजगार बन चुका था। अब आती है मास्टर स्ट्रोक की बारी। जो चीज इस पूरी कहानी में गेम चेंजर साबित हुई वो थी एक नई हिकमत अमली। काका के मशवरे पर एक ही जगह मुसलसल खड़े रहने के बजाय अपने ऑटो में मुख्तलिफ गलियों में घूमना शुरू किया गया। इस चलता फिरता होने की वजह से फायदा ये हुआ कि किसी और की जगह घेरने की शिकायत ही खत्म हो गई। साथ ही रफ्तार और हाइजीन यानी हिफ्ज़ाने सेहत की बेहतरी से नए कस्टमर्स में जबरदस्त इजाफा हुआ। हाँ, पुराने जानने वालों ने ताने जरूर दिए, लेकिन इस बढ़ती हुई बिक्री ने उन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। और अब शुरू होता है वायरल कामयाबी का हैरत अंगेज सफर, सोशल मीडिया की ताकत और एक इंतहाई अक्लमंदाना मूव जिसने पूरी की पूरी गेम तो प्रैक्टिकली पलट कर रख दिया। देखिए, आज के दौर में इंटरनेट की ताकत कितनी ज़्यादा है ये हम सब जानते हैं। अपनी सख्त मेहनत के सफ़र और ऑटो पर पानी पूरी बेचने के इस यूनिक अंदाज को सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके शेयर करने का ब्रिलियंट फैसला किया गया। वक्त के इस टाइमलाइन पर ज़रा गौर करें तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले दिन जिस ऑटो को चलाना मुश्किल लग रहा था, सिर्फ 10वें दिन तक उसकी कहानी इंटरनेट पर रातों रात वायरल हो गई और महज 20 दिन के अंदर उस छोटे से सेटअप के आगे लोगों का लिटरली एक सैलाब उमड़ आया और आमदनी सीधा आसमान को छूने लगी। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। खुद इन्हिसारी और असल फतह, कर्ज की अदायगी और वो जबरदस्त तसल्ली बख्श मंजर जब हमेशा के लिए हिसाब बराबर करने का परफेक्ट वक्त आता है। किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीन की तरह मंजर तब सामने आया जब वही मगरूर कर्जख्वाह एक बार फिर घर वालों को परेशान करने ठीक उसी दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उन्हें दबा के नहीं बल्कि पैसे से भरा एक बैग थमाकर हमेशा के लिए वापस भेज दिया गया। सोचिए, कभी जिस वक्त सड़क पर मजाक उड़ाया गया था और पढ़ाई बंद हो चुकी थी, अब सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका था। न सिर्फ वो भारी कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया, बल्कि वालिद का एक टॉप क्लास अस्पताल में इलाज भी करवाया गया, एक नया शानदार घर खरीदा गया और रुकी हुई मेडिकल की पढ़ाई को भी पूरे फख्र के साथ वापस शुरू कर दिया गया। खैर, इन तमाम शानदार कामयाबियों के दौरान एक और दिलचस्प वाकया हुआ। वही पुराना मंगेतर लौटकर दोबारा सामने आया। जब उसने देखा कि अब अनु को शोहरत और दौलत दोनों मिल चुकी हैं, तो वो बेशर्मी से वापस आकर माफी मांगने लगा। लेकिन इस बार अनु का रवैया बिल्कुल वाज़े और मजबूत था। उसने इस खोखले रिश्ते को ठुकराने का सख्त ऐलान किया और उस लालच से भरे इंसान को वहीं सख्ती से रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। उसका वाज़े पैगाम था कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मुझे छोड़ दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। इस तरह उसने अपने वकार और इज्जत नफ्स की मुकम्मल हिफाजत की। इस आखिरी मकाम पर उम्मीद है कि इस तज्जिए से हम सब के जहन में गौर व फिक्र की नई राहें ज़रूर खुली होंगी। इस सारे मुश्किल सफ़र और असल कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि मकसद सिर्फ नोट कमाना या दौलत इकट्ठी करना कभी नहीं था। सबसे बड़ी फतह तो अपना खोया हुआ वकार, अपनी इज्जत नफ्स और उस छीनी हुई आज़ादी को दोबारा प्राउडली हासिल करना थी। तो तज्जिया यहाँ ख़त्म होता है, मगर एक इंतहाई अहम सवाल हम सब के लिए जहन में बाकी रहता है। क्या सच्ची कामयाबी और इज्जत नफ्स से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत वाकई हो सकती है?